नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी के बारे में। ये सिर्फ एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि ये अटूट दृढ़ संकल्प और तपस्या की शक्ति का एक कह सकते हैं कि एक अद्भुत पाठ है। तो आखिर नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली ये देवी हमें सिखाती क्या है, चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, उनके नाम में ही उनकी पूरी कहानी छिपी हुई है। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म यानी तपस्या और ज्ञान, और चारिणी मतलब उस पर चलने वाली, उसका आचरण करने वाली। तो सीधी सी बात है, ये वो देवी हैं जो हमें तप और साधना का रास्ता दिखाती हैं। अब देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है ना, वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। समझिए कि वो उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका सार है। उनका एक एक प्रतीक उनकी तपस्या और आत्मसंयम की कहानी कहता है। तो चलिए उनके इसी स्वरूप के पीछे छिपे रहस्यों को जरा और करीब से देखते हैं। अगर उनके स्वरूप पर गौर करें तो एक हाथ में आपको दिखेगी जपमाला, ये प्रतीक है लगातार ध्यान करने का, और दूसरे हाथ में है कमंडल, जो दिखाता है सादगी और त्याग को। और उनका यही शांत लेकिन एकदम तेजस्वी रूप, यही तो है जो हर साधक को सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इस तपस्वी रूप तक पहुंची कैसे? इसके पीछे है एक बहुत बड़े संकल्प की कहानी, देवी पार्वती के उस अटूट व्रत की कहानी, जिसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है देवी पार्वती के अनमैरिड फॉर्म से। बचपन से ही उन्होंने अपने मन में ये पक्का कर लिया था कि वो अगर किसी से विवाह करेंगी तो वो होंगे भगवान शिव। और ये सिर्फ कोई चाहत या इच्छा नहीं थी, ये एक दृढ़ संकल्प था। अब उनके इस संकल्प को रास्ता दिखाने आए देवर्षि नारद। उन्होंने पार्वती को बताया कि देखिए, भगवान शिव को पाना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ही कठोर तपस्या के रास्ते पर चलना होगा। और बस यही से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सच में हमें दिखाता है कि तपस्या की असली शक्ति होती क्या है। ये पार्वती के विल पावर का, उनके दृढ़ संकल्प का, समझिए कि फाइनल टेस्ट था। तो सबसे पहला कदम क्या था? सारे राजसी सुखों को छोड़ देना। उन्होंने अपना महल छोड़ा और कई कई सालों तक सिर्फ फल फूल खाकर ही अपनी साधना जारी रखी। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उनकी तपस्या वक्त के साथ और भी ज्यादा कठोर होती चली गई। हजारों साल तक उन्होंने सिर्फ सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया। जरा सोचिए, ये उनके संकल्प की क्या गवाही देता है। और फिर आया वो मोड़ जब उन्होंने त्याग की हर एक सीमा को पार कर दिया। उन्होंने खाना तो क्या, पानी तक छोड़ दिया। एक ऐसा कठोर व्रत जिसमें अन्न जल कुछ भी नहीं था। ये उनके संकल्प की पीक थी, चरम सीमा थी। अब जरा सोचिए, उनकी तपस्या में इतनी जबरदस्त ऊर्जा थी कि इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने लगा। प्रकृति का जो बैलेंस था वो बिगड़ने लगा। इस हलचल से सारे देवता परेशान हो गए और वो सब भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो पार्वती की तपस्या को स्वीकार कर लें। और आखिरकार उनकी इस असीम भक्ति और तप को देखकर शिव प्रसन्न हुए। वो प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दे दिया। तो ये तो थी उनकी कहानी। चलिए अब इस प्राचीन कथा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के समय में इसका क्या महत्व है ये समझते हैं, और ये भी देखते हैं कि भक्त उनकी पूजा अर्चना करते कैसे हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही सादगी और श्रद्धा के साथ की जाती है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर माँ की प्रतिमा के सामने एक दीपक जलाया जाता है। उन्हें सफ़ेद फूल, दूध और मिश्री जैसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो उन्हें बहुत प्रिय हैं। फिर कुछ मंत्रों का जाप होता है और आरती के साथ ये बहुत ही सरल सी पूजा संपन्न हो जाती है। लेकिन इस पूजा से मिलता क्या है, इसका फल क्या है? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से विल पावर और पेशेंस का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जिंदगी में कामयाबी, शादीशुदा जिंदगी में खुशी और यहाँ तक कि मोक्ष का रास्ता भी खुलता है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आइए अब उनकी इस जबरदस्त कहानी का जो यूनिवर्सल मैसेज है, जो हम सबके लिए है, उसे समझते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की ये पूरी कहानी हमें बस एक ही चीज, एक ही इटर्नल ट्रूथ सिखाती है कि अगर सच्चे मन से, पूरी लगन से कोई साधना की जाए, कोई मेहनत की जाए, तो वो कभी बेकार नहीं जाती। जिस तरह पार्वती को अपनी तपस्या का फल मिला, ठीक उसी तरह हर ईमानदार कोशिश का नतीजा जरूर मिलता है। और ये एक ऐसा मैसेज है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था।
तो ये दिव्य कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी का अपना दृढ़ संकल्प, अपना विल पावर आखिर किस लक्ष्य को हकीकत में बदल सकता है। तो ऐसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।